नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान, तापमान में बढ़ोतरी के आसार। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में आज धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं राज्य के कई हिस्सों में पिछले 4-5 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं कई हिस्सों में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। बाढ़ से बचाव की तैयारी। सरवरी से गौ सदन तक 14 करोड़ से बनेगी 850 मीटर सुरक्षा दीवार। जिला मुख्यालय स्थित सरवरी सामुदायिक भवन से गौ सदन कुल्लू तक बरसात में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए करीब 14 करोड़ से सुरक्षा दीवार का निर्माण होगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग ने खोरी रोपा पुल के समीप कार्य शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ब्यास नदी में बाढ़ आने पर हर वर्ष नदी के दोनों तटों पर भारी नुकसान होता है। सुरक्षा दीवार बनने से खोरी रोपा में जहां पार्किंग सुरक्षित रहेगी, वहीं नदी के तटों का भूमि कटाव भी नहीं होगा। विभाग जल्द ही करीब 850 मीटर सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगा। इससे बाढ़ का खतरा कम होगा। बता दें कि घाटी में गत माह भारी बारिश के कारण कुल्लू शहर में भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में संबंधित विभाग ने बरसात से पहले ही सुरक्षा दीवार बनाने का लक्ष्य रखा है। उधर जल शक्ति विभाग कुल्लू के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने कहा कि फरवरी से गौ सदन तक सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य किया जाएगा। तेलंगाना सरकार लाहौल स्पीति में करेगी 2 हाइड्रो प्रोजेक्टों का काम। एमओयू पर हुई हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर पीटर हॉफ शिमला में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू और तेलंगाना के प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप सुल्तानिया भी मौजूद रहे। तेलंगाना सरकार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 हाइड्रो प्रोजेक्टों पर काम करने जा रही है। इनमें से एक सैली जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट और दूसरी मियां जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की होगी। एमओयू के बाद पत्रकार वार्ता में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो हाइड्रो प्रोजेक्टों हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे, सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में लेगी। देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हुए सीएम सुक्खू। ग्रीन ऊर्जा और सामाजिक सेवा के लिए मिला सम्मान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक संस्थान की ओर से देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में स्थान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और राज्य सरकार की ग्रीन ऊर्जा पहलों के लिए प्रदान किया है। उक्त संस्थान ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने की पहल की सराहना की है। इसके अलावा दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि, 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और उल्लेखनीय है कि उपलब्धियों के रूप में इसे दर्शाया गया है। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर बुलेरो और इनोवा के बीच टक्कर। कांग्रेस महिला नेता चंपा ठाकुर बाल बाल बची। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर उस समय दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गई जब उनकी गाड़ी की टक्कर एक पर्यटक वाहन से हो गई। यह घटना चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर मंडोह और मंडी शहर के बीच घटित हुई है। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और मामला सुलझा लिया गया। बता दें कि घटना के समय चंपा ठाकुर अपनी बुलेरो गाड़ी में सवार थी जो फोरलेन पर जा रही थी। उसी समय सैलानियों को लेकर एक इनोवा गाड़ी भी सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान बुलेरो और इनोवा की आपस में टक्कर हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में इनोवा में सवार कुछ सैलानियों को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना का कारण फोरलेन पर टायरिंग का काम चला होना पाया गया है, जिसके कारण ट्रैफिक को एक ही लेन पर डायवर्ट किया गया था। यही वजह रही है कि दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। चंपा ठाकुर ने भी इस संबंध में बातचीत करते हुए बताया कि टायरिंग के कारण ट्रैफिक डायवर्ट किया गया था और दोनों गाड़ियां एक ही लेन पर आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप टक्कर हुई है।